ये कहानी है एक छोटे से गांव की जहां सर्दियों की शामें जल्दी उतर आती थी और घने कोहरे में गांव खो सा जाता था। इस गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी जिनका कोई भी कारण नहीं जानता था। गांव के लोग हमेशा एक पुरानी हवेली से दूर रहते थे जो गांव के बाहर एक घने जंगल के बीच स्थित थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमयी किताब है जिसे पढ़ने वाला न केवल अपने जीवन को खो देता है बल्कि अपनी आत्मा को भी। हवेली का आकर्षण और रहस्य। अमन एक 30 साल का युवक था जो अपने शहर से गांव अपने दादा दादी के पास आया था। वह एक पुरातत्वविद था और उसे रहस्यमयी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। गांव के लोग उस हवेली के बारे में फुसफुसाते हुए बातें करते थे, लेकिन कोई भी उस हवेली के करीब जाने का साहस नहीं करता था। अमन को इस जगह के बारे में सुनकर अजीब सा आकर्षण हुआ। एक शाम जब कोहरा पूरे गांव में छा गया था, अमन ने हवेली की ओर जाने का फैसला किया। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। उसकी दीवारों पर काई लगी हुई थी और दरवाजे टूटे फूटे थे। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। अमन ने टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखा। अचानक उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब की सजावट बहुत अजीब थी। उस पर कई प्रकार की रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। अमन ने उत्सुकता से उस किताब को उठाया। उसकी उपस्थिति में ही कुछ अजीब सा हुआ। कमरा ठंडा होने लगा और अमन के शरीर में अजीब सी कंपी दौड़ गई। किताब का कवर मोटे चमड़े से बना हुआ था और जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर की भाषा को वह समझ नहीं पाया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे किताब के शब्द उसकी आत्मा में समा रहे हों। उसे एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट महसूस होने लगी। उसने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ अनजाने में ही पन्नों को पलटते चले गए। किताब के अंदर जैसे ही उसने एक विशेष पन्ना खोला, अमन को अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे दिखाई देने लगे। वह दंग रह गया। हर एक पन्ने पर उसके परिवार के किसी सदस्य का चेहरा उभर आता और हर चेहरे के साथ एक अजीब सा खौफनाक दृश्य जुड़ा होता। उस रात अमन ने हवेली से लौटने के बाद अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। उसे डरावने सपने आने लगे। वह अपने परिवार को दर्दनाक तरीके से मरते हुए देख रहा था। सपनों में वह खुद भी उन घटनाओं का हिस्सा बन रहा था, जैसे वह खुद उन पर अत्याचार कर रहा हो। वह पसीने में तरबतर जागता, लेकिन फिर से सोने पर वही सपना उसे सताने लगता। धीरे धीरे अमन की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसने खुद को बाकी दुनिया से काट लिया। गांव के लोग उसे देखते थे, लेकिन उसके अजीबोगरीब व्यवहार से वे और भी डरने लगे। अमन के सपने अब उसकी जागती आंखों के सामने भी आने लगे। वह अपने परिवार के सदस्यों को देखकर घबराने लगा था। एक दिन जब अमन का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था, उसने किताब को फिर से पढ़ने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो उसे और उसके परिवार को इतना परेशान कर रहा है। उसने किताब को पढ़ना शुरू किया और इस बार उसने सारे पन्ने पलट दिए। किताब में लिखे शब्द अब स्पष्ट हो गए थे। यह किताब मृत्युलोक की किताब थी जो आत्माओं को अपने वश में कर लेती थी। उसमें लिखा था कि जो भी इसे पढ़ेगा वह अपने प्रियजनों के खून से प्यास बुझाएगा और अंत में खुद अपनी जान लेगा। अमन के दिलो दिमाग पर किताब का इतना प्रभाव हो गया था कि वह अब किताब की बातों को सच मानने लगा। उसने किताब के आखिरी पन्ने पर एक विचित्र अनुष्ठान का विवरण देखा जिसमें उसके परिवार के सदस्यों की बलि देने की बात लिखी थी। उस रात अमन पूरी तरह से किताब के वश में था। उसने अपने परिवार के हर सदस्य को उनके कमरों से बुलाया। उसके दादा दादी और माता पिता उसकी आंखों में झलक रहे पागलपन को देखकर घबरा गए। अमन के हाथ में एक धारदार चाकू था और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे सबको एक एक करके मार दिया। हर वार के साथ उसकी आंखों में पागलपन और बढ़ता गया। जब आखिरी में उसकी मां ने उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी तो उसने एक पल के लिए रुककर किताब की तरफ देखा। किताब के आखिरी पन्ने पर खून से भरी तस्वीरें दिखाई दी और उसने आखिरी वार किया। अंत में जब वह अकेला रह गया तो किताब के पन्नों ने खुद ब खुद पलटना शुरू कर दिया। उसमें उसकी खुद की मौत की भविष्यवाणी लिखी थी। अमन ने बिना एक शब्द कहे चाकू को उठाया और अपने दिल में घोंप दिया। रहस्य बना रहता है, गांव के लोग जब अगले दिन अमन के घर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। पूरे घर में खून फैला हुआ था और अमन के परिवार के सारे सदस्य मरे पड़े थे। अमन के शव के पास ही वह किताब खुली पड़ी थी जिसका एक पन्ना खून से सना हुआ था। गांव वालों ने बिना एक शब्द बोले उस किताब को वापस उसी हवेली में छोड़ दिया। उन्होंने कभी भी उस किताब के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। किताब वहीं आज भी उस हवेली में रखी हुई है, इंतजार में अपने अगले शिकार के।
अमन और उसके परिवार की मृत्यु के बाद गांव में भय का माहौल फैल गया। हर कोई इस भयानक घटना के बारे में चर्चा कर रहा था, लेकिन कोई भी सच को समझ नहीं पाया। वे जानते थे कि अमन ने कुछ ऐसा किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे की असली वजह कोई नहीं जान सका। गांव वालों ने उस घटना को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन अमन की मौत का रहस्य उनके मन में हमेशा बना रहा। कई साल बीत गए। गांव में समय के साथ कई बदलाव आए, लेकिन हवेली का रहस्य वैसा ही रहा। नए लोग आए, पुराने लोग चले गए, लेकिन कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। किताब ने अपने अगले शिकार के लिए लंबा इंतजार किया, लेकिन उसे एक दिन ऐसा व्यक्ति मिलना ही था जो उसकी ओर आकर्षित हो सके। कई सालों बाद गांव में विक्रम नाम का एक युवक आया। विक्रम एक लेखक था जो पुराने गांवों और उनकी कहानियों पर शोध कर रहा था। वह गांव के रहस्यों और कहानियों को अपनी किताब में लिखना चाहता था। जब उसने गांव में अमन और उसके परिवार की दुखद कहानी सुनी, तो उसे उस रहस्यमयी हवेली और किताब के बारे में पता चला। विक्रम ने इसे अपनी किताब का केंद्रीय हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। गांव के बुजुर्गों ने विक्रम को उस हवेली से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वह मना नहीं कर सका। वह जानना चाहता था कि उस किताब में ऐसा क्या था जिसने अमन को पागल बना दिया। विक्रम ने निर्णय लिया कि वह उस हवेली में जाकर किताब को खोजेगा और उसके रहस्य को समझेगा। एक ठंडी रात में, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, विक्रम ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। उसने अपने साथ एक टॉर्च, नोटबुक और एक कैमरा लिया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे वही ठंडक महसूस हुई जो अमन ने वर्षों पहले महसूस की थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसके डर को दबा दिया। विक्रम ने हवेली का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। वहां की दीवारें अब और भी जर्जर हो चुकी थीं और हर कोने में धूल और मकड़ियां थीं। उसने धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी में कमरों को खंगालना शुरू किया। आखिरकार उसे वही कमरा मिला जहां वह किताब रखी हुई थी, जैसे कि उसका इंतजार कर रही हो। विक्रम ने किताब को उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ठंडा झोंका कमरे में फैल गया। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। लेकिन विक्रम ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए किताब को खोला। किताब के पन्ने विक्रम के सामने खुलने लगे। शब्द एक बार फिर से अपनी अदृश्य स्याही से विक्रम के मन मस्तिष्क में घुलने लगे। उसे वे ही डरावनी दृश्य दिखने लगे जो अमन को दिखे थे। हर पन्ने पर खून, चीखें और मौत का खौफनाक मंजर उभरता था। लेकिन विक्रम ने किताब को पढ़ना जारी रखा। वह जानता था कि इस कहानी में ही उसका करियर का सबसे बड़ा लेख छुपा है। जैसे ही विक्रम ने आखिरी पन्ने तक पहुंचने की कोशिश की, किताब ने अपने रहस्य से पर्दा उठाया। किताब में एक प्राचीन अनुष्ठान का विवरण था जिसमें मानववती की बात की गई थी। यह अनुष्ठान आत्माओं को इस दुनिया में बुलाने और अपने नियंत्रण में करने का तरीका था। विक्रम को समझ आ गया कि यह वही अनुष्ठान था जिसने अमन को पागल कर दिया था, लेकिन अब विक्रम को भी वही बुखार चढ़ने लगा था। उसने सोचा कि अगर वह इस अनुष्ठान को पूरा कर ले तो वह किताब का सारा रहस्य जान सकेगा और शायद वह इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा कारनामा बना सके। विक्रम हवेली से किताब लेकर अपने कमरे में वापस आया। उसके मन में अब केवल एक ही विचार था, इस अनुष्ठान को पूरा करने का। वह पागलपन की कगार पर खड़ा था, जैसा कि अमन के साथ हुआ था। लेकिन विक्रम की कहानी का अंत थोड़ा अलग था। विक्रम ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उसने अपने दोस्तों और करीबी लोगों को गांव बुलाया, ये कहते हुए कि वह एक खास घटना के बारे में उन्हें बताना चाहता है। रात का समय चुना गया क्योंकि अनुष्ठान को रात के अंधेरे में ही पूरा किया जाना था। उस रात विक्रम ने वही किया जो किताब ने उससे करवाया। उसने अपने दोस्तों को एक एक करके मार डाला। हर हत्या के साथ उसे लगता कि वह किताब के और करीब आ रहा है और अब वह इसके रहस्य को पूरी तरह समझ सकेगा। लेकिन जैसे ही विक्रम ने आखिरी हत्या की, उसने देखा कि किताब के पन्नों में उसकी खुद की मौत की भविष्यवाणी हो चुकी थी। वह अब वही करने जा रहा था जो अमन ने किया था, अपने जीवन का अंत। विक्रम की मौत के बाद गांव में एक बार फिर खौफ का माहौल फैल गया। गांव वालों ने विक्रम की लाश उसके कमरे में पाई और पास ही वह किताब खुली हुई थी। लेकिन इस बार गांव के लोगों ने किताब को हवेली में वापस नहीं रखा। उन्होंने किताब को जलाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब को जलाने की कोशिश की, वह जलने से इनकार कर दी। किताब पर एक अदृश्य ताकत थी जो उसे नष्ट होने से बचा रही थी। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि किताब को वापस उसी हवेली में छोड़ दिया जाए ताकि यह गांव से दूर रहे। किताब को वापस हवेली में रखा गया। वह अब भी वहां है, इंतजार में अपने अगले शिकार के। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ।